नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। झारखंड की बात रांची के अखबारों के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कई चौंकाने वाली चीजें हैं, खासतौर पे एक खबर तो बहुत ही चौंकाने वाली है। यह खबर दरअसल सीएम हेमंत के प्रस्तावक मंडल मुर्मू पर झामुमो और भाजपा में भिड़ंत। पहली बात यह कि भास्कर हो या हिंदुस्तान हो, इन दोनों अखबारों में या जागरण भी, इन दोनों अखबारों में ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही। पूरी खबर कई बार पढ़नी पड़ी कि है क्या मामला। थोड़ा सा मामला समझ में आया प्रभात खबर की खबर पर। तो मुझे लगता है कि अच्छी खबरें हैं सब में, लेकिन ऐसा लगा कि अखबार ने ये समझ करके खबर लिखी कि रीडर को सब पता है, रीडर को इसका बैकग्राउंड पता है, क्या हुआ ये पता है, ये समझ के खबर लिखी। दरअसल ये मान करके कुछ नहीं चलना चाहिए कि जो रीडर है उसको सब पता है। जो प्रभात खबर में खबर है, इससे थोड़ा क्लैरिटी आती है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने निशिकांत से की मुलाकात, रांची आते समय पुलिस ने रोका, और इसको लेकर के पूरा एक कल पूरे दिन भर चर्चा चलती रही। तमाम तरह की चीजें हुई, शिकायतें हुई। जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनकी शिकायत हुई, दो और अफसरों की शिकायत हुई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत की। पूरा मामला ये है कि जो मंडल मुर्मू हैं ये प्रस्तावक हैं हेमंत सोरेन, बरहेट। अब दरअसल ये इस तरह का किस्सा है कि अब इनको अगर बरहेट में उनको चाहिए एक ऐसा कैंडिडेट जो एकदम से पूरे राज्य में चर्चित हो जाए और पूरा फोकस बदल जाए और लोग चर्चा करने लगे और क्या कैंडिडेट निकाला है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करती है इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा हो जाए जो बाकी नैरेटिव पे भारी पड़े, दो चार दिन चर्चा में रहे, बाकी चर्चाएं सब नीचे दब जाएं। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहती है। यहां पर भी मंडल मुर्मू को हमें लगता है इसको दो तरह से इस्तेमाल करने का वो हुआ। सूरत आपको याद होगा, सूरत में क्या हुआ था, जो कांग्रेस का कैंडिडेट था लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस के कैंडिडेट के जो प्रस्तावक थे, उन लोगों ने ये कह दिया कि भाई हमारे तो साइन ही गलत है, हमने तो साइन ही नहीं किए, जबकि उन्होंने साइन किए थे। इस पर क्या हुआ, उसका पर्चा खारिज होने की स्थिति आ गई, खारिज हो गया, और फिर वो कैंडिडेट हो गया गायब, कुंभानी। और कुंभानी का पता चला कुंभानी भी पार्टी से खुन्नस खाए हुए था, और उसने जानबूझ करके इस तरह की स्थितियां बनाई, पार्टी का टिकट लिया और ऐन मौके पर पार्टी को गच्चा दे दिया। मतलब इस तरह से सब गड़बड़ करके कि भाई उसके प्रस्तावकों ने कह दिया कि नहीं है। शुरू में उस दिन जब बात चल रही थी, मुझे याद है, तब ये हुआ कि प्रस्तावक आए ही नहीं, उन लोगों ने कह दिया कि भाई हमारा है ही नहीं, साइन ही नहीं है, हमसे साइन किसी और के साइन है। और ये कहते हुए उनका नामांकन खारिज हुआ, और उसके बाद वो कुमानी साहब गायब हो गए, और बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो बदला ले रहा हूं। तो और कांग्रेस की दिक्कत ये हुई अब कि आपको उन्होंने वो सीट दी नहीं थी, कांग्रेस के खाते की सीट थी, कोई ऐसा दूसरा था नहीं, इसलिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो चर्चा मीडिया में रही, मीडिया में ये चर्चा रही और गुजरात में भी ये चर्चा रही कि भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रबंधन टीम थी, उन्होंने वहां के बाकी सारे प्रत्याशियों को बैठवा दिया, किसी तरह से प्रलोभन हो, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके, और सूरत की सीट निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब बरहेट को देखें, बरहेट उस तरह निर्दलीय निर्विरोध जीत लेंगे ये तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत साफ है कि एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए, हो सकता है ये बात, ऐसा कैंडिडेट चाहिए मंडल मुर्मू, इसके लिए सबसे बेहतर वो है कि भाई वो सिद्धू कानू के वो है, रिश्तेदार हैं, मतलब वंशज हैं। और वो अगर ये हो जाए कि वो लोग इनके साथ ना लग करके, हेमंत सोरेन के वो प्रस्तावक हैं वहां से और इंजीनियर हैं, किसी अखबार में ये भी खबर है कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सुदेश महतो ने कराई, उन्होंने सपोर्ट किया उनको।
तो अब ये जो अ, कहानी ये हुई कि ये आ रहे थे देवघर या कहीं जहां भी आ रहे थे, तो इनको रास्ते में पता ये चला कि ये आ रहे हैं रांची और कुछ बात होनी है और इसके बाद बरहेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने वाले हैं। ये खबर बहुत तेजी से फैली। पहले तो ये अंदर 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 खाते थे, झामुमो के पास पहुंची तो उन्होंने भाई अपना नेटवर्क सक्रिय कर दिया और जो नाकेबंदी पुलिस की होती है वहां पर रोक के चेक किया गया। पहले कोशिश हुई बैठाने की, फिर जो जो खबरें पढ़ करके मैं समझ पा रहा हूं, पहले कोशिश हुई बैठाने की। रांची आते समय पुलिस ने रोका, जो ये लिखा है प्रभात खबर में। प्रभात खबर ने लिखा, रांची जाने के क्रम में डुमरी में पुलिस ने मंडल मुर्मू की गाड़ी रोकी, उनसे काफी देर तक पूछताछ की। इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा ने अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद गिरिडीह पुलिस ने मंडल को छोड़ दिया। यानी जो स्थानीय पुलिस है उसने मंडल को रोका, जिससे कि जब बरहेट का नामांकन और ये सब चीजें हों तो ऐसा नहीं हो ये कह दें कि हमारा और ये गायब हो जाए, और या गायब हो जाए और वहां पर जो निर्वाचन अधिकारी है वो कहे भाई प्रस्तावक को लाइए, और भारतीय जनता पार्टी शिकायत कर दे कि ये प्रस्तावक सही नहीं है, असली नहीं है। अब ऐसे में तो हेमंत का जो नामांकन है वो खारिज हो जाता। तो ये एक संशय था, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी अगर बना देती है, अब पता नहीं हो सकता आजकल में बन ही जाए, तो फिर ये बड़ी जगहंसाई एक तरह से जेएमएम की हो जाएगी कि हेमंत सोरेन का जो प्रस्तावक है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और ये नैरेटिव अगर मान लीजिए दोनों एक साथ हो जाएं, तब तो फिर कहने ही क्या, सोने में सुहागा। और बरहेट से हेमंत सोरेन देश से बाहर, और जो भी बीजेपी का होगा वो निर्विरोध भी जिता सकती है बीजेपी उसे, क्योंकि बाकी लोग होंगे, उनको बैठाया जा सकता है। ये पूरी चीज हो सकती है, क्योंकि इस तरह की चीजें जैसे इंदौर में हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा ही वो हो गया। उसके बाद क्या नाम है, कैलाश विजयवर्गीय नहीं, एक और वहां के विधायक हैं, उन विधायक की गाड़ी में जो है वो उस प्रत्याशी को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय बैठे हुए हैं और वो फोटो छप कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो इसके पीछे बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं भाजपा उसमें शामिल थी, तभी तो खुश है कि भाई कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं, इसका पर्चा खारिज हो गया और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है भाजपा के साथ है। ये चीज, इस तरह की कुछ कुछ चीजें बरहेट में भी हो सकती, इनकी इनकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी येन केन चुनाव जीतने के लिए, नैरेटिव बदलने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज को उचित मानती है इसमें। और ऐसे में जो जो चीजें दिख रही हैं उसमें ये हो सकता है कि उन्होंने रोका हो, जैसे जो इन्होंने आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार आईएएस, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर और आईजी अभियान सह स्टेट नोडल पदाधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही इन्हें तत्काल पद से हटाते हुए चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग की। क्यों? क्योंकि यहां से इंस्ट्रक्शन आए होंगे, उस पर्टिकुलर जहां पे पोस्ट पर उनको रोका गया होगा, डिटेन किया गया कि भाई इनको छोड़ दीजिए। बात दोनों ही ऐसा नहीं है कि ना वो छोड़ देने वाली बात तो सही है, लेकिन वहां से क्या जरूरत थी? वहां का लोकल पुलिस अधिकारी वो तय करेगा अपना। और दूसरी बात, लोकल पुलिस अधिकारी किस आधार पर इनको रोके हुए था, ये भी देखने की बात है। इसमें एक चीज और हुई कि एक एक किसी अखबार में ये छपा है, इसी में छपा है प्रभात खबर में, कि परिजनों ने साहिबगंज के संबंधित थाना में सनहा दर्ज कराते हुए कहा है कि मंडल का अपहरण हो गया है। वहीं धनबाद पुलिस को सूचना मिली कि मंडल का अपहरण नहीं हुआ है। इस सूचना के बाद धनबाद पुलिस ने साहिबगंज पुलिस को जानकारी दी।
इसके बाद साहिबगंज से पुलिस की टीम मंडल को लेने के लिए धनबाद रवाना हुई। देर रात मंडल सराय ढेला थाने में बैठे हुए थे। ये कहानी है। दरअसल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले में सतर्कता बरतते हुए कि ऐसा कुछ हो उससे पहले उनके गुमशुदगी की सनहा दर्ज करा दिया जाए और उन्होंने उनके परिवार से करवा दी, जिससे कि ये रहे कि इनका अपहरण कर लिया गया है और ये पूरी साजिश है, इसे साबित करने में ये काम आए। तो ये पूरा जो कल का घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं तू डाल डाल मैं पात पात वाला मामला है। और देखना यह होगा कि आज और कल में क्या मंडल मुर्मू, जैसे निशिकांत दुबे से मुलाकात की, निशिकांत दुबे से मुलाकात क्यों की मंडल मुर्मू, क्यों की? अगर ये हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं तो निशिकांत दुबे से मुलाकात क्यों की? मैं आपको ये खबर एक बार, मेरे अपहरण की उड़ाई अफवाह हम डरे हुए हैं, मंडल ने जब कहा है। अपहरण की अफवाह पर मंडल मुर्मू भोगनाडीह साहबगंज निवासी ने धनबाद के सरायढेला थाना में शिकायत की। इन्होंने भी शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि वे शहीद सिद्धो कानू के वंशज हैं। 27 अक्टूबर की सुबह सांसद निशिकांत दुबे से देवघर में औपचारिक मुलाकात के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रांची जाने लगे। अब ये प्रस्तावक हैं जेएमएम के, रांची जा रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं निशिकांत दुबे से। इसी क्रम में डुमरी थाना की पुलिस ने मुझे बिना कोई कारण बताए गाड़ी से उतार लिया। अब बिना कारण बताए दरअसल मामला यह कि सनहा साहिबगंज के संबंधित थाना में दर्ज था कि इनका अपहरण हो गया है, जिसकी वजह से इन्होंने इनको उतार लिया गया। मैंने जब उन्हें बताया कि वो अपने मित्रों के साथ रांची व्यक्तिगत कार्यवश जा रहे हैं, डीएसपी ने मुझसे स्पष्टीकरण लिखवाते हुए मेरा हस्ताक्षर लिया। ये भी उसी प्रिएम्प्टिव वो है कि भाई अगर डीएसपी ने स्पष्टीकरण लिखवाते हुए हस्ताक्षर ले लिया है कि हमारे साथ ये लोग हैं, इनके साथ मैं रांची जा रहा हूं और वो भाजपा के लोग हैं, तो फिर ये कागज जो है वो इस काम आएगा अगर ये कहा गया कि ये अपहरण है और ये कह रहे हैं अपहरण नहीं है। तो किन लोगों के साथ आखिरी बार थे? मान लीजिए गायब हो जाए कि भाई वहां पर मांगा जाए और ये गायब हो, तो क्या होगा? तो जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पर ही उंगली आ सके। तो एक ये बात हुई। फिर डीएसपी ने मुझसे सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि अपहरण की अफवाह उड़ाई जा रही है। इस अफवाह के कारण मैं डर गया हूं, मेरे परिजन भी डरे हुए हैं, इसलिए मुझे सुरक्षित घर पहुंचाया जाए। हालांकि सरायढेला पुलिस ने ऐसा कोई आवेदन मिलने से इनकार किया। तो ये तो हो गई कहानी। ये अब जो ब्यूरो प्रमुख ने ये लिखी है, स्टोरी लिखी है, उसमें इन्होंने दिया झारखंड के चुनावी जंग में नया मोड़ आ गया है। बरहेट से झामुमो प्रत्याशी और सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक बने सिद्धो कानू के वंशज मंडल मुर्मू ने झारखंड की राजनीति गर्म कर दी। सीएम के प्रस्तावक बने मंडल भाजपा के संपर्क में हैं। यह अखबार बहुत क्लियर लिख रहा है कि भाजपा के संपर्क में हैं और रविवार की सुबह 8 बजे देवघर में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से मिले और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपनी बात रखने की इच्छा जताई। इसके बाद मंडल मुर्मू सड़क मार्ग से रांची के लिए रवाना हो गए। रांची जाने के क्रम में डुमरी में पुलिस ने मंडल मुर्मू की गाड़ी रोकी और उनसे काफी देर तक पूछताछ की। इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा ने अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद गिरिडीह पुलिस ने मंडल को छोड़ दिया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मंडल मुर्मू को देर रात तक सरायढेला थाना में बैठाए रखा गया। साहिबगंज पुलिस के आने पर उन्हें भोगनाडीह भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर झामुमो गर्म हो गया। उसने आरोप लगाते हुए चुनाव अधिकारी के रवि कुमार, आईपीएस संजय आनंद राव लाटकर व अमोल विष्णुकांत होमकर पर कार्रवाई की मांग की है। इन पर आरोप लगाया कि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। पेज नंबर 9 पर फिर इसका कैरी ओवर है, उसको भी मैं आपको बताता हूं। इस मुद्दे पर भाजपा ने भी झामुमो और हेमंत को घेरा। रविवार की सुबह मंडल मुर्मू भोगनाडीह स्थित अपने घर से निकले, सीधे देवघर स्थित डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पहुंचे। 2 घंटे तक मंडल मुर्मू और निशिकांत के बीच बात हुई।
वहां से निकलकर जब मंडल मुर्मू रांची जाने लगे तो रास्ते में ये वही रिपीट हो रहा है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1855 हूल क्रांति के नायक सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू आदिवासी की घटती जनसंख्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त होकर प्रदेश भाजपा नेतृत्व से मिलने रांची जा रहे थे। डर से मुख्यमंत्री ने डुमरी में, अब देखिए जो मंडल मुर्मू है वो कह रहे हैं अपने मित्रों के साथ निजी काम से जा रहा था और निशिकांत दुबे कह रहे हैं भाजपा नेताओं से मिलने रांची जा रहे थे। तो यहीं पर सारा मामला दिख जाता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करने की तैयारी में, और मंडल मुर्मू उस खेल के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। यह है मामला, बहुत ही रोचक मामला है। देखना है ये कैसे अनफोल्ड होता है आने वाले दिनों में, लेकिन इसके अपने खतरे हैं। खतरे क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जो लगता है ऐसा करके वो झारखंड का पूरा नैरेटिव पर बदल देगी और पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू के वंशज, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने बरहेट पहुंच जाएंगे। इस वजह से सब समीकरण उलट पुलट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि हेमंत सोरेन जब जनवरी में गिरफ्तार किए गए थे, उस समय जबरदस्त तरीके से झारखंड के आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के एक सिंपैथी थी। जबरदस्त तरीके से वो सिंपैथी चली आ रही थी, लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी, और उसका भी नतीजा यह रहा, उसका इंपैक्ट भी रहा कि उस सिंपैथी के चलते एक भी एसटी सीट भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं जीत पाई, जबकि उनका मजबूत कैंडिडेट खूंटी में थे अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन थी दुमका में, गीता कोड़ा थी चाईबासा में, बाकी मान लीजिए राजमहल जो है वो जीत रहा है, झामुमो के पास थी, और लोहरदगा मान लीजिए चलिए नहीं था, लेकिन अर्जुन मुंडा तो थे। गीता कोड़ा जो जीती हुई थी वो उनके साथ आ गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और एक चीज और हुई, एक चीज यह हुई, हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन को लोगों ने हाथों हाथ लिया। उनमें तो क्षमता थी, वो तो ठीक है अपनी जगह कि कल्पना सोरेन ने भी एक नेतृत्व क्षमता दर्शाई, लोगों से कनेक्ट की क्षमता दिखाई, लोगों से कनेक्ट किया, हेमंत के इश्यू को जमीन तक पहुंचाया, और इस क्रम में वो खुद एक सर्वमान्य नेता के तौर पर झारखंड में स्थापित हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनवरी में किया, उसके चलते एक हेमंत की जगह एक हेमंत और एक कल्पना भी आ गई। अब अगर बरहेट में इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी करेगी तो इस संभावना से, इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हेमंत के प्रति सिंपैथी वेव चल जाए पूरे राज्य में, और एक सीट तो आप ठीक है फंसाने के चक्कर में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। खेल बड़ा जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, लेकिन यह खेल भारतीय जनता पार्टी पर भी भारी पड़ सकता है। तो चलिए आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लेंगे तो आप हमारी मदद करेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ।